नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से आपका सुपर टेट 2021 का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आज का जो पहला टॉपिक है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टान या सेल। ये आपका सामाजिक अध्ययन के पार्ट से आपका ये आज का यानी लेक्चर फर्स्ट का पहला टॉपिक है। जैसा कि मॉर्निंग में ही आपको बता दिया गया था कि शाम को 8 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो है अकेडमी पर आपका स्पेशल क्लास फेस्टिवल मैराथन चलाया जा रहा है। ये आपका 28 से लेकर 30 नवंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें आपको RO UPPSC 2021 BEO जेल वार्डर इन सभी के लिए ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के क्लास जो है चलाए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और सभी क्लासेस जो हैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यानी आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, वहाँ से आप लॉगिन करके देख सकते हैं। वीडियो जो है अब पहले की तरह जो है आपको नहीं दिखाई देंगे, अब वीडियो जो है लॉक दिखाई देगा। आपको अनलॉक करने के लिए वीडियो को हम एक कोड डालेंगे, रेफरल कोड एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। जैसे ही आप ये कोड डालेंगे रेफरल कोड, आपका वीडियो जो है वह अनलॉक हो जाएगा, आप जो है फ्री में देख सकते हैं। तो बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सभी क्लासेस के जो है वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो है आज का हमारा जो पहला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, देखेंगे, जहाँ से प्रश्न जो है बनता है। तो पृथ्वी ये हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है, आपको पता होगा, जहाँ पर जीवन है। और ये प्रश्न भी जो है आपसे पूछा जाता है, पृथ्वी के अलावा एकमात्र जो ग्रह है वह है मंगल, जहाँ पर जीवन की जो है संभावना पाई गई है। तो ये भी प्रश्न जो है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर मानव जीवन संभव है। तो आपको आंसर क्या करके आना है, टिक मंगल ग्रह। इसकी आयु यानी कि पृथ्वी की आयु लगभग 4600 मिलियन वर्ष है। प्रारंभ में पृथ्वी द्रव्य अवस्था में थी, धीरे धीरे यह ठंडी हुई और ठोस हो गई। आपको पता होगा, लगभग अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति यह गर्म गैस व धूल के कणों से हुई और हमारी पृथ्वी एक दहकते हुए अंगारे की भांति थी पहले। और करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा हुई, जिसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत यह ठंडी हुई और अंदर से पृथ्वी आज भी क्या है, तो वह गर्म है। परंतु इसके अंदर कुछ भाग अभी भी क्या है, वह द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। तो एक प्रश्न जो है यहाँ से बन सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप आंसर क्या करेंगे, भूगर्भ शास्त्र। उसके बाद जो है, और आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी किसी प्याज की तरह संकेंद्रीय वृत्तों यानी कि एक केंद्र वाले विभिन्न आकार के वृत्त, आप प्याज जो है देखे होंगे, उसमें कई जो है लेयर पाए जाते हैं, विभाजित है। और ये सकेंद्रीय वृत्त जो है निम्नलिखित हैं, कौन कौन से, तो देख लेते हैं। परपटी, भूपरपटी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, इसको क्रस्ट हम कहते हैं। उसके बाद दूसरा है मेंटल और तीसरा जो है क्रोड है। 3 भागों में विभाजित है ये क्रस्ट, जिसको हम परपट्टी, भूपरपट्टी, जिस पर हम निवास करते हैं। उसके बाद जो है मेंटल है और जो है नीचे सबसे वह क्रोड है। तो आप ये फिगर के माध्यम से जो है देख सकते हैं, सबसे ऊपर ये जो पार्ट है यहाँ जो है ये देख सकते हैं आप, क्या है ये, तो ये पूरा जो है परपट्टी है, भूपरपट्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद ये जो वाला पार्ट है वाइट वाला, ये है आपका मेंटल है। और सबसे अंदर जो ये वाला पार्ट है आपका, ये है क्रोड। तो पृथ्वी को कितने भागों में जो है बांटा गया है, 3 भागों में, भूपरपट्टी जिसको हम परपट्टी कहते हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड में। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे परपट्टी या भूपरपट्टी जिसे हम कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भूपरपट्टी को देखेंगे। इससे जो प्रश्न बनता है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं सबसे पतली परत होती है। प्रश्न आ जाएगा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत कौन सा है, तो आपको आंसर क्या करना है, क्रस्ट यानी कि भूपरपट्टी को। उसके बाद इसकी मोटाई महाद्वीपों में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर होती है। यानी कि भूपरपट्टी की मोटाई जो है महाद्वीपों में अलग होता है और समुद्री सतह पर इसकी मोटाई अलग है। महाद्वीपों में 35 किलोमीटर इसकी मोटाई है और समुद्री सतह में 5 किलोमीटर। दोनों जो है याद रखिएगा, जो भी पूछा जाएगा अब जो है आंसर आपको करना है। उसका तो महाद्वीपों की प्रॉपर्टी में सिलिका
एवं एल्यूमिना यानी कि एल्यूमिनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। तो सियाल आपको पता होगा कि स्वेस एक जो है वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम था एडवर्ड स्वेस। इन्होंने पृथ्वी की संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? पहला सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा जो है निफे। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, आगे हम जो है इसको पढ़ाएंगे भी। उसके बाद अगला जो है आपका समुद्री सतह की परपटी में सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम सीमा कहते हैं। महाद्वीपों में किसकी अधिकता थी? महाद्वीपों की परपटी में सिलिका और एल्यूमिना की अधिकता थी, इसलिए हम उसको सियाल कहते हैं। और समुद्री सतह की परपटी में जो जिसकी अधिकता है यानी कि सिलिका एवं मैग्नीशियम की अधिकता है, जिस कारण इसे हम सीमा कहते हैं। उसके बाद आपका यह आग्नेय चट्टानों से बनी है, यानी कि भूपर्पटी किस चट्टानों से बनी है? तो यह आग्नेय चट्टानों से बनी है, ये भी जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेंटल। सेकेंड जो है आपका वह मेंटल है। तो इससे जो प्रश्न बनता है, परपटी के नीचे वाली सतह आपका क्या कहलाती है? तो मेंटल कहलाती है वह। इसकी गहराई यानी कि त्रिज्या यह 2900 किलोमीटर है और यह सिलिकेट चट्टानों से बना है। आपको पता परपटी जो है कौन से चट्टानों से बना था? तो वह आपका आग्नेय चट्टानों से बना था, लेकिन मेंटल जो है यह आपका सिलिकेट चट्टानों से बना हुआ है। और इस सतह में मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा जो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलता है, वह कौन से सतह में पाया जाता है? तो वह मेंटल में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद इस सतह में तापमान और दाब में वृद्धि होती है, यानी कि मेंटल में क्या होता है? मेंटल की सतह में तापमान और दाब में वह वृद्धि होता है। और लास्ट जो है आपका क्रूड, यह पृथ्वी के सबसे अंदर की परत है और इसकी गहराई यानी कि त्रिज्या कितना है? तो 3500 किलोमीटर है। इसमें लौह यानी कि फेरस और निकिल जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम निफे कहते हैं। यानी कि क्रूड में आपका लौह तत्व और निकिल तत्व की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए हम इसे निफे कहते हैं। और इसमें अत्यधिक दाब एवं तापमान यानी कि 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है क्रूड में। अब जो है पृथ्वी की विभिन्न परतों जो है ये एडवर्ड स्वेस ने 3 भागों में विभक्त किया है पृथ्वी की संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर। तो सबसे पहला जो है वह है सियाल, जिसको हम लोगों ने जो है पढ़ा है। तो सियाल यानी कि SI हो जाएगा सिलिका, SI से हो जाएगा सिलिका और AL से हो जाएगा एल्यूमिनियम। परतदार शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है, जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से बनी हुई है। ग्रेनाइट चट्टान से हुई है, यानी कि सियाल की रचना किन चट्टानों से हुआ है? तो ग्रेनाइट चट्टानों से। प्रश्न जो है यहाँ से बन जाएगा आपका कि सियाल की रचना किन चट्टानों से हुआ है? तो ग्रेनाइट चट्टानों से। और इस परत की रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है और इसी कारण से इस परत को हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। इस परत की रचना किससे हुई है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं? तो सियाल कहते हैं। ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका अगला है दूसरा, वह है सीमा, यानी कि SI से हो जाएगा आपका सिलिका और M से हो जाएगा मैग्नीशियम। यानी कि सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इनमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है और इसी कारण इस परत को हम क्या कहते हैं? तो सीमा कहते हैं। उसके बाद अगला जो है आपका थर्ड, वह है निफे, यानी कि NI से हो जाएगा निकेल और FE से हो जाएगा फेरस। सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है, इसे निफे कहते हैं क्योंकि इसकी रचना निकेल, NI से हो जाएगा आपका निकेल तथा FE से हो जाएगा फेरियम से मिलकर हुई है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं की बनी है, जिस कारण इसका घनत्व क्या है? वह अधिक है। तो ये जो है प्रश्न आपसे यहाँ से जो बनेगा कि पृथ्वी की संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर किस वैज्ञानिक ने 3 भागों में विभक्त किया है? तो नाम इनका याद रखिएगा, एडवर्ड स्वेस इनका नाम है। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। पहला सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा जो है निफे। अब जो है अगला जो हम लोग देखेंगे शैल या चट्टान, जहाँ से जो है प्रश्न बनता है। तो शैल या चट्टान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह भूगोल के दृष्टिकोण से। तो यह पृथ्वी की सतह चट्टानों से बनी होती है। ये चट्टानें खनिजों से बनी होती हैं। चट्टानें ठोस और अलग अलग रंग, रूप एवं आकार की होती हैं। चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ये जो है याद रखिएगा, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? तो यह आपका सबसे पहला है आग्नेय चट्टान। सबसे पहला कौन सा है आपका? आग्नेय चट्टान। दूसरा है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को अंग्रेजी में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा है कायांतरित चट्टान। इसको जो है हम अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो
ये चट्टानें मुख्य रूप से, चट्टानें या सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी और कायांतरित। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे आग्नेय चट्टान, इसे हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से होता है, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मैग्मा निकलता है उसके ठंडा होने से कौन से चट्टान का निर्माण होता है, तो वह आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम इन चट्टानों का निर्माण हुआ, यानी कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उसके बाद सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हुआ, तो वह आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। प्रश्न जो है यहाँ से बन जाएगा आपका। उसके बाद अगला है, इनमें परतें एवं जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न बनता है किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, आगे बताया जाएगा। अवसादी चट्टानों में जो है वह जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इनमें जो है यानी कि आपका आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बाकी 2 चट्टानों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से होता है और इसलिए इनको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। यानी कि आग्नेय चट्टान को पूछ लिया जाएगा, प्रश्न जो है बन जाएगा कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं, तो आप आंसर आपको क्या करना है, आग्नेय चट्टान को। उदाहरण के रूप में देखा जाए आग्नेय चट्टान, तो वह आपका बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेराइट और मैग्नेटाइट, ये किसके उदाहरण हैं, तो ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से, तो याद रखिएगा। बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, डोलेराइट और मैग्नेटाइट, ये किसके उदाहरण हैं, तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अब अगला जो हम लोग देखेंगे अवसादी चट्टान, यानी कि ये आपका हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जब आग्नेय चट्टानें चटक कर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर और हवा, जल आदि के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँच कर जमा हो जाते हैं, तब अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। याद रखिएगा, अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे होता है, जब आग्नेय चट्टानें चटक कर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर और हवा, जल आदि के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कर जमा हो जाते हैं, तो वह अवसादी चट्टानों का वहाँ निर्माण होता है। इनमें परतें और जीवाश्म पाए जाते हैं। प्रश्न जो है यहाँ से हमेशा बनता है कि किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं और परत पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म और परत दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद अगला है कोयला और पेट्रोलियम, इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में ही हमें कोयला प्राप्त होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है। उसके बाद उदाहरण देखा जाए तो सेल हो गया, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चाक, डोलोमाइट, ये किसके उदाहरण हैं, तो ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। उदाहरण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। और अगला जो है आपका कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानें, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जब ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के रूप और संगठन में परिवर्तन होता है, तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ये कठोर होते हैं, कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं, कठोर होते हैं एवं इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जीवाश्म केवल अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं, बाकी किसी में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों के कायांतरित रूप जो है हम देख सकते हैं यहाँ, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट हो गया, इसका कायांतरित रूप नीस कहलाता है। बेसाल्ट हो गया, ये भी आपका आग्नेय चट्टान है, इसका परिवर्तित रूप क्या कहलाता है, तो वह शिस्ट कहलाता है। अब अवसादी चट्टानों के जो कायांतरित रूप हैं उनमें जो है सबसे पहला जो अवसादी चट्टान है सेल का कायांतरित रूप स्लेट कहलाता है। चूना पत्थर का स्थानांतरित रूप जो है संगमरमर है। यहाँ से जो है प्रश्न बनता है, संगमरमर किस का जो है कायांतरित रूप है, तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। उसके बाद बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप यानी कि रूपांतरित रूप जो है क्वार्टजाइट है। कोयला का है ग्रेफाइट और हीरा। अब अगला जो है आपका सेल चक्र, यानी कि सेल चक्र किसे कहते हैं, तो एक सेल का निर्माण दूसरे सेल में परिवर्तन के कारण होता है, इसे ही हम सेल चक्र कहते हैं। आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानों का और अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का और कायांतरित चट्टानें जब अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं, तब आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसके पहले भी हम बताएं जो आग्नेय चट्टानें क्या कहलाती हैं, तो प्राथमिक चट्टानें भी कहलाती हैं। अब चट्टानों का महत्व देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला आपका चट्टानों का उपयोग इमारत, सड़क, घर आदि बनाने में किया जाता है। ये तो आप सबको पता होगा, ताजमहल संगमरमर से बना है। लाल किला किससे बना है, तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ग्रेनाइट से मसाले पीसने वाले पत्थर बने होते हैं। घरों में आप लोगों ने देखा होगा, गांव में होता है जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, वो किस चट्टान से बना होता है, तो वो आपका ग्रेनाइट से बना होता है। चट्टानों से हमें कोयला और पेट्रोलियम मिलता है। उसके बाद चट्टानों से हमें खनिज जैसे कि सोना, तांबा, लोहा, कैल्शियम आदि ये सभी हमें चट्टानों से ही मिलते हैं। चट्टानों से बहुमूल्य पत्थर जैसे कि नीलम, पुखराज, हीरा आदि भी हमें प्राप्त होते हैं।
और एक प्रश्न जो है जो पूछा जाता है हमेशा, याद रखिए, समस्त पृथ्वी पर यदि पूछा जाए किस तत्व की प्रधानता, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, समस्त पृथ्वी पर यदि दिया जाए किस तत्व की प्रधानता अधिक है, तो वह है आपका लोहा। टोटल जो है पृथ्वी की बात हो रही है यहाँ, यानी कि समस्त पृथ्वी पर लोहा 35.5% पाया जाता है। और केवल क्रस्ट की बात करें, यानी कि यदि पूछ लिया जाए भूपर्पटी पर सर्वाधिक किस तत्व की मात्रा पाई जाती है, तो वह है आपका ऑक्सीजन, यानी कि O2। ये आपका 46.8% पाया जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन जो है बन सकता है यहाँ से कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको आंसर क्या करके टिक करके आना है, ऑक्सीजन। और यदि पूछ लिया जाए कि समस्त पृथ्वी पर किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, तो वह है आपका लोहा। इसकी मात्रा कितना है, 35.5%। समस्त पृथ्वी पर लोहा 35.5%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है 30% के करीब। और क्रस्ट पर केवल देखा जाए, यानी कि भूपर्पटी पर, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है 46.8%। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है जो कि 27.7% के करीब जो है पाया जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, क्वेश्चन घुमा के जो है पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका चट्टान या सेल या चट्टान हम लोगों ने देख लिया। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आग्नेय चट्टान या सेल, दूसरा परतदार या फिर अवसादी सेल, तीसरा रूपांतरित या कायांतरित सेल। तो दोनों यानी कि तीनों के जो है उदाहरण भी हम लोगों ने देखा, जहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। आपका उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा या फिर आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का पहला टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं आपका सेल या चट्टान। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।